अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज दोस्तों मैं आपको शाही टुकड़े बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार बनाना सिखाऊंगा। किस तरह से आप शाही टुकड़े को मज़ेदार बना सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। और शाही टुकड़े को लेके एक दो छोटी छोटी टिप हैं, अगर उनको आप फॉलो कर लेंगे तो यकीन करें आपके शाही टुकड़े इतने मज़ेदार बनेंगे ना कि आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा। तो आपने इस रेसिपी को बिना स्किप किए देखना है ताकि जो छोटी छोटी टिप मैं आपको बता रहा हूँ आपसे वो चीज़ें मिस ना हो सकें। जब चीज़ें मिस नहीं होंगी आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी हम बना रहे हैं रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए 1.5 लीटर में ले रहा हूँ दूध। आप डब्बे वाला भी ले सकते हैं, डेयरी वाला भी ले सकते हैं, कोई सा भी दूध ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 1.5 लीटर दूध को सबसे पहले हमने उबाल इसको करा लेना है। और दूध अच्छा होगा तो इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना बैठ जाए, क्योंकि दूध में अगर बलाई होगी, क्रीम ज़्यादा होगी तो दूध नीचे बैठ जाता है। उबाल आने के बाद इसके अंदर दोस्तों मैं आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें चीनी शामिल कर रहा हूँ। ग्राम के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो 150 150 से 60 ग्राम चीनी है। इससे मीठा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। थोड़ा सा दूध पकाने के बाद अब इसके अंदर मैं 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर रहा हूँ। सब्ज़ इलायची से इसमें खुशबू बहुत ही बेहतरीन आएगी। अब इस दूध को 2 से 3 मिनट तक और पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, बादाम और पिस्ता। ये ऑप्शनल हैं, ऐड कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है, नहीं ऐड करेंगे कोई मसला नहीं है। 1 पैकेट इसके अंदर मैं बलाई क्रीम शामिल कर रहा हूँ। टेट्रा पैक क्रीम किसी भी कंपनी की जो भी आपको मिलती है आप वो ले लें। वो ना हो तो घर के अंदर जो दूध के ऊपर से आप बलाई उतारते हैं उसको फेंट कर अच्छी तरीके से इसमें शामिल कर लें। क्रीम इसमें डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पकाना है। जब हल्का सा आपको लगे कि दूध इस तरीके से थिक होने स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, फिर आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। तो ये देखिए मुझे भी लग रहा है कि दूध हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। इससे ज़्यादा अगर हम इसको थिक करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ और नीचे उतार के थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे जब तक कि हम ब्रेड फ्राई करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने लिए हैं तकरीबन 10 स्लाइसिस ब्रेड के और इनको ना मैं 1 में से 2 कर रहा हूँ। वैसे आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप कमर्शियली बना रहे हैं तो पूरे पूरे पीसेस फ्राई कर लें। अगर आप घर में दावत के हिसाब से बना रहे हैं फिर आपने 1 में से 2 पीसेस कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, 1.5 kg दूध के हिसाब से मैंने ये जो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं ये थोड़े से कम लिए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी रबड़ी ज़्यादा रखनी थी इसलिए। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं वो बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 पीस, ठीक है। तो अब इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, फ्राई करने की टेक्निक आपने समझ लेनी है। देखिए इनको आपने थोड़े से तेज़ गर्म ऑयल के अंदर फ्राई करना है। अगर आप इसको ठंडे ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं फिर उससे नुकसान आपको क्या होगा, उससे नुकसान आपको ये होगा कि ब्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाएगा। जब इसके अंदर ऑयल या घी जिससे भी आप इसको फ्राई कर रहे हैं ये इसके अंदर ज़्यादा भर जाता है तो फिर ये खाने के अंदर बहुत भारी हो जाएंगे, भारीपन लगेगा खाने में और खाए नहीं जाएंगे। एक ऐसा होता है ना, बाज़ चीज़ हमें खाते हैं तो दिल सा भर जाता है, तो वो वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये देखें सारे ब्रेड के पीसेस मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब दोस्तों इसकी सेटिंग करते हैं इसको तैयार करने की। तो ये आखिरी वाले 3 पीस थे, ये भी फ्राई हो गए हैं। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एक मैंने ले लिया है बर्तन जिसके अंदर हमने इसको सेट करना है। सबसे पहले इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस लगा दें और इसके ऊपर आपने एक एक पीस के ऊपर अच्छी तरह से ये जो रबड़ी वाला दूध बनाया था ये आपने इसके ऊपर डाल देना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो शाही टुकड़े होते हैं दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा दूध अगर आपको ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा मज़ा करते हैं। हल्का सा दूध इसके साथ होना चाहिए, यानी कि एक प्लेट के अंदर आप एक शाही टुकड़ा निकाल रहे हैं तो ब्रेड के स्लाइसेस के साथ थोड़ा सा दूध भी आना चाहिए, तो वो खाने में ज़्यादा मज़ा करता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको ये दूध ज़्यादा लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड के पीसेस बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ दोस्तों क्योंकि देखें इस तरह की चीज़ें हम कोई रोज़ रोज़ बनाते नहीं हैं, तो आपको इन चीज़ों का परफेक्ट मेजरमेंट का पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप रेसिपी स्टार्ट करें या बना लें या आपका दूध ज़्यादा हो जाए या फिर आपकी ब्रेड ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर सारी ब्रेड के ऊपर मैंने एक और इसके ऊपर स्टेप रख के इसके ऊपर भी दूध में डाल रहा हूँ अच्छे तरीके से, देखें। और अभी ना मैं इसका आपको फाइनल लुक भी दिखाता हूँ। तो यकीन करें दोस्तों अगर आपने इस तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया है इस तरीके से आपने कभी भी शाही टुकड़े नहीं बनाए तो एक मरतबा ये रेसिपी इसी तरीके से ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी तारीफ़ें होंगी, आपका दिल खुश होगा। बस आपने करना ये है कि मेरे तरीके से बनाना है। चीनी भी का इस्तेमाल भी आपने इतना ही करना है
और ख़ासकर ब्रेड को जो फ्राई करना है ना, वो भी आपने इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया था, तेज़ गर्म ऑयल के अंदर, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसका फाइनल लुक, और इसका लुक देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने मज़ेदार होने वाले हैं। और आपने इनको ठंडा करके सर्व करना है तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।